Good morning, class. Today we are going to start new chapter in geography, chapter number 2, the structure of the earth. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में यानी अर्थ कैसे बनी है, अर्थ किस चीज़ से बनी है, क्या क्या चीज़ें अर्थ में हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। इट इज़ आवर होम। इट इज़ अबाउट 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड। जो हमारी अर्थ है, इट इज़ द ओनली प्लेनेट जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है अभी तक, जो हमें पता है। इट इज़ अबाउट 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड। ये 460 ईयर्स करोड़ ओल्ड है। इट इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट वेयर चेंजेस कॉन्स्टेंटली टेक प्लेस। ये एक डायनेमिक प्लैनेट है जहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। जैसी अर्थ आज है ऐसी अर्थ 200 साल पहले नहीं थी। 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले जो अर्थ है इसका टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू जो हमारी आज का टेम्परेचर उससे बहुत लो था। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्री सेट हुई हैं और कार्बन एमिशन ज़्यादा हुआ है। और जैसे जैसे कार्बन एमिशन ज़्यादा हुआ है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गर्म हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इसलिए टेम्परेचर जो है अब हाई हो चुका है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें इसको 200-300 साल पहले के टेम्परेचर से। तो चलिए, as we have read in the previous chapter that three realms of earth are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere। तो आपने रियाम्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर में, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर इज रिलेटेड टू लैंड, लिथोस्फेयर लैंड से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फेयर वाटर से रिलेटेड है, और बायोस्फेयर जो है वो लाइफ फॉर्म जैसे प्लांट और एनिमल्स इनसे रिलेटेड है। द इकोलॉजिकल बैलेंस डिपेंड्स ऑन द आइडियल कंडीशन ऑफ नेचुरल एग्जिस्टेंस वेयर ईच रियाल्म सपोर्ट्स अदर। और अर्थ पे अगर लाइफ का जो बैलेंस है, जो ये इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो ये बैलेंस तभी बनता है जब सारे रियाम्स माने कि हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सब मिलकर एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए, तभी हम सरवाइव कर पाते हैं। अगर हमें पानी ना मिले तो भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एयर नहीं होगी हमारे पास, यानी कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारे पास हाइड्रोस्फेयर नहीं है तो भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और लिथोस्फेयर नहीं होगा तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए, we still have very limited information about what is inside our earth. We cannot study the inner part of earth directly due to very high temperature, but how do we go about studying this? Earthquakes, volcanic eruptions and deep mines provide information and clues that help us to know more about the interior of the earth. वैसे तो जो अर्थ का इंटीरियर है, इट इज़ टू हॉट, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है, लेकिन हम अर्थ की स्टडी कर पाते हैं वॉल्केनिक इरप्शन से की स्टडी करके। माइंस होती हैं, माइंस जब खुदाई होती है, माइंस में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको, उसके बेस्ड पे हमने ये स्टडी करी है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ्स इंटीरियर इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड द बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो ये कह रहे हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है इसके अकॉर्डिंग जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, अंदर का इंटीरियर स्ट्रक्चर है जो अर्थ का, वो बेस्ड है डेंसिटी, मतलब वो उसका बेस जो है वो है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। कौन से मटेरियल, कैसे, जो जिस मटेरियल से वो बना है उसकी डेंसिटी, उसका बिहेवियर अर्थक्वेक को लेके, कि अर्थक्वेक आता है तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स। तो हमारा जो इंटीरियर है अर्थ का, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में होता है। तो हम जानेंगे कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। देखिए, हमारे अर्थ के इंटीरियर में 3 लेयर्स होती हैं। अब देखिए,
फर्स्ट लेयर होती है हमारी क्रस्ट, फर्स्ट लेयर हमारी क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है सरफेस, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मेंटल, देखिए ये मेंटल है, रेड वाला एरिया, दिस इज मेंटल। और फिर हमारा जो थर्ड है दिस इज इट इज़ कोर। तो कोर दो होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर, पर है ये कोर ही। तो हमने अर्थ के इंटीरियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है या 3 लेयर्स में डिवाइड करा है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट क्या होता है, या क्रस्ट को मैंने कहा था सरफेस भी कहते हैं, तो क्रस्ट क्या होता है हम देखते हैं। The crust is the outermost layer of the earth surface. It is very thin layer, its thickness varying from about 5 km under the ocean to about 40 km under the plains. तो जो हमारा क्रस्ट यानी कि जो हमारा सरफेस होता है, ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर है अर्थ की, और कहीं कहीं पर ये बहुत पतली है, थिन है, और कहीं पर ये बहुत थिक है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम, अगर ये लैंड है और यहाँ पर ह्यूमन रहते हैं और ये ओशन है, तो नेचुरल सी बात है, ये ओशन है तो ओशन लैंड से नीचे ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अर्थ के क्रस्ट की थिकनेस है वो बहुत कम है, और यहाँ पर अर्थ के क्रस्ट की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं कहीं पर ये बहुत कम होती है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर थिक होती है, और कहीं कहीं पर ये बहुत ज़्यादा होती है, 40 किलोमीटर तक थिक भी हो सकती है। चलिए, द मेन एलिमेंट दैट मेक्स अप द क्रस्ट आर सिलिकॉन, एल्यूमिना एंड मैग्नीशियम। तो हमारी अर्थ जो मेन एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादातर, वो है सिलिकॉन, एल्यूमिना एंड मैग्नीशियम। चलिए, द मेन कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंडमास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, दस इट इज कॉल्ड सियाल। इसको हम सियाल भी कहते हैं कि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। द ओशियनिक क्रस्ट इज कॉल्ड सीमा, और जो ओशियनिक क्रस्ट होता है इसको हम सीमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। तो क्यों, देखो लैंड जहाँ पर होगा वहाँ पर सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा होगा, और जहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट होगा, मतलब ओशन के नीचे जहाँ पर होगा वहाँ पर सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम ज़्यादा कंपोनेंट में, मतलब ये जो कंपोनेंट है ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे हमको। As it is made up of silica and magnesium, the oceanic crust is denser than the continental crust. The crust with the uppermost mantle forms the hard rigid lithosphere. और यही जो हमारा अपरमोस्ट जो हमारा क्रस्ट है, ये क्या फॉर्म करता है? लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो एवरेज डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी अर्थ के क्रस्ट की वो है 3 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हम पढ़ेंगे मेंटल या फिर मिडल लेयर के बारे में। व्हाट इज मेंटल एंड मिडल लेयर? द नेक्स्ट लेयर बिलो लिथोस्फेयर विच एक्सटेंड्स टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर, मतलब ये 2900 किलोमीटर थिक है, ये एरिया 2900 किलोमीटर है, is called the mantle. It lies between the crust and the core. ये क्रस्ट और कोर के बीच में आता है, क्रस्ट और कोर के बीच में। It is rich in silica and magnesium. इसमें सिलिका और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। The average density ranges between 3.5 ग्राम to 5.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, और यहाँ पर डेंसिटी हमारी 3.5 ग्राम से 5.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुँच जाती है। द टेम्परेचर इन द मेंटल इज़ वेरी हाई, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। मैग्मा इज़ नॉट फाउंड इन दिस लेयर, लेकिन इस लेयर पे मैग्मा फाउंड नहीं होता। अब मैग्मा क्या होता है? अर्थ का इंटीरियर या अर्थ की कोर की वो पार्ट जो लिक्विड फॉर्म में है उसे हम मैग्मा कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अर्थ के इंटीरियर का वो पार्ट जो लिक्विड फॉर्म में है उसे हम मैग्मा कहते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अपर मेंटल इज 870 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ फाउंड इन सेमी सॉलिड प्लास्टिक स्टेट। द लोअर मेंटल हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 2200 डिग्री सेल्सियस।
और जो अंदर वाला मेंटल होता है इसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमें कोर पढ़ना है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।